आज हम एक ऐसे मामले की चर्चा करेंगे जिसने भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में बड़ा भूचाल ला दिया है। ये कहानी है भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर लगे गंभीर आरोपों और अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के भारत में एंट्री के पीछे की राज की। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी को बचाने के लिए एलन मस्क को भारत में व्यापार की हरी झंडी दे दी? क्या अमेरिका में अडानी पर लगे गंभीर आरोपों का असर मोदी सरकार पर पड़ रहा है? और कैसे एलन मस्क की भारत में एंट्री के बाद अडानी के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई धीमी पड़ गई? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अमेरिका में अडानी के खिलाफ आरोप क्या है। नवंबर 2024 में अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों में अमेरिकी कानून के तहत भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और न्याय में बाधा डालने के आरोप शामिल थे। अडानी समूह पर आरोप था कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी ताकि उनकी परियोजनाओं को विशेष छूट मिले। साथ ही अमेरिकी निवेशकों को भी गुमराह करने के आरोप लगे थे, जिसमें शेयर मूल्य में हेरफेर और गलत वित्तीय आंकड़ों की जानकारी दी गई थी। इन आरोपों के बाद अमेरिका के कई सांसदों ने अडानी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। अमेरिकी कांग्रेस के 6 प्रभावशाली सांसदों ने अमेरिकी प्रशासन को पत्र लिखकर अडानी समूह के खिलाफ जांच तेज करने का दबाव बनाया था। अडानी समूह की प्रतिक्रिया। गौतम अडानी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया था। अडानी समूह का कहना था कि वे सभी व्यापारिक गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर करते हैं और उन पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। हालांकि इन आरोपों के चलते अडानी समूह को अमेरिका में अपने कई व्यापारिक प्रोजेक्ट्स पर रोक का सामना करना पड़ा था। एलन मस्क का भारत में प्रवेश, मोदी की रणनीति का हिस्सा। अब बात करते हैं एलन मस्क की भारत में एंट्री के बारे में, जिसे लेकर अब कई राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने भारत की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के साथ साझेदारी का ऐलान किया है। इस समझौते के तहत स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत के दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा। एलन मस्क ने लंबे समय से भारत में अपने सैटेलाइट इंटरनेट व्यवसाय को शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सरकार से मंजूरी नहीं मिल रही थी। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एलन मस्क की हालिया मुलाकात के बाद इस सौदे को मंजूरी मिल गई। इसके तुरंत बाद ही अमेरिकी प्रशासन ने अडानी के खिलाफ जारी अपनी कार्रवाई में नरमी दिखाई। मोदी मस्क मुलाकात का असर। प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की मुलाकात के बाद कई सवाल उठने लगे। क्या मोदी ने अडानी को राहत देने के लिए एलन मस्क को भारत में व्यापार की मंजूरी दी? क्या अमेरिकी प्रशासन को अडानी पर नरमी बरतने के लिए भारत सरकार ने कूटनीतिक तरीके अपनाए? मोदी मस्क बैठक के खास बिंदु। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम, हरित ऊर्जा परियोजना और डिजिटल इंडिया के लिए मस्क को आमंत्रित किया था। मोदी सरकार चाहती है कि एलन मस्क भारत में टेस्ला का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करें, जिससे भारत का ईवी बाजार मजबूत हो सके। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन की ओर से अडानी के खिलाफ चल रही जांच में धीमापन देखने को मिला। माना जा रहा है कि भारत में अमेरिकी प्रशासन के सामने अपनी रणनीति स्थिति का लाभ उठाकर अडानी को राहत दिलाई। अडानी के लिए अमेरिका में नरमी क्यों? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में FCPA के तहत होने वाली कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया था। इस आदेश का फायदा अडानी समूह को भी मिला, क्योंकि अडानी पर लगे आरोप इसी कानून के तहत थे। इसके अलावा अमेरिका के कई व्यवसायी भारत के बढ़ते बाजार में निवेश के इच्छुक हैं, जिसके चलते अमेरिका ने भारत के साथ व्यापारिक तनाव को कम करने का प्रयास किया। एलन मस्क को एंट्री देने का राजनीतिक समीकरण। भारतीय राजनीति में अडानी का भाजपा के साथ गहरा संबंध माना जाता है। अडानी के व्यापारिक विस्तार को लेकर विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार पर विशेष कृपा का आरोप लगाता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब विपक्ष का दावा है कि अडानी को राहत दिलाने के लिए मोदी सरकार ने एलन मस्क को भारत में प्रवेश की अनुमति दी। क्या अमेरिका भारत व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ेगा? एलन मस्क की भारत में एंट्री के बाद अब अमेरिका और भारत के व्यापारिक संबंधों में नए अवसर खुल रहे हैं। मस्क का भारत में प्रवेश भारत के डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूती देगा। वहीं अडानी को मिली राहत के बाद भारत में अमेरिकी निवेशकों का भरोसा फिर से मजबूत हो सकता है। क्या अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार ने दी मस्क को एंट्री? एलन मस्क की भारत में एंट्री और अडानी पर अमेरिकी कार्रवाई में नरमी का समय एक संयोग हो सकता है, लेकिन राजनीति में संयोग कम ही होते हैं। इस पूरी घटना से यह सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सच में अडानी को बचाने के लिए कूटनीतिक चाल चली? हालांकि यह साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों का यह नया अध्याय भविष्य में बड़े व्यापारिक और राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है। आपका क्या मानना है? क्या सच में मोदी सरकार ने अडानी को राहत दिलाने के लिए एलन मस्क को भारत में एंट्री दी है?
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। तो क्या आप तैयार हैं भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खबर के लिए? इससे भी बड़ी बात यह है कि इस एंट्री से मोदी जी और उनके साथ कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ क्यों है, ये समझना जरूरी है। क्या वाकई में जो खबरें आप तक आ रही हैं, आपको लग रहा है कि टेस्ला के आने से कोई बड़ी परेशानी हो जाएगी या टेस्ला के आने से कोई आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है? ये दोनों में बहुत फ़र्क है। ये इस खबर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि टेस्ला आपके लिए खुशखबरी है, भले ही सरकार के लिए खुशखबरी ना हो। जी, इस खबर को ज़रूर ध्यान से देखिए और समझिए। टेस्ला आ रही है इंडिया में। जी हाँ, वही टेस्ला जिसके कारों का सपना हर भारतीय देख रहा है। लेकिन ठहरिए, ये खबर जितनी भारतीय जनता के लिए अच्छी है, उतनी ही भारतीय सरकार के लिए सिर दर्द बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? भाई टेस्ला आएगी तो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आएगा, नए रोजगार मिलेंगे, इको फ्रेंडली कारों का चलन बढ़ेगा, वो गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, सरकार को इससे दिक्कत क्यों हो रही है फिर? बस इसी सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे, पूरी गहराई से, पूरी क्रिटिकल एनालिसिस के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर टेस्ला लवर हैं आप तो हमें अपने कमेंट्स भी जरूर लिख करके बताइएगा। टेस्ला की एंट्री भारतीयों के लिए सपना। दोस्तों, टेस्ला कोई आम कार कंपनी नहीं है। ये दुनिया की सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है और इसके पीछे खड़े हैं खुद एलॉन मस्क। इस वक्त एलॉन मस्क को ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद कई सारे पद दे दिए हैं और उसके बाद उनके टेस्ला के भारत में आने के सपने को भी साकार कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक हैं एलॉन मस्क। भारत में टेस्ला आने की खबर तो कई सालों से उड़ रही थी, लेकिन अब यह खबर सिर्फ अफवाह नहीं रही। मुंबई में टेस्ला ने अपना ऑफिस खोल दिया है, लोगों की हायरिंग शुरू कर दी है और अब अगला ऑफिस दिल्ली में भी खुलने वाला है। यानी टेस्ला का इंडिया आना फाइनल हो चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार को दिक्कत क्यों है? समस्या की जड़ क्या है? समस्या की जड़ है यहाँ पर 100% टैरिफ का झगड़ा। जी हाँ, 100% टैरिफ का झगड़ा। अब ये असली मसला शुरू होता है। भारत में जो भी विदेशी कार आती है उस पर सरकार 100% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। यानी अगर कोई कार विदेश से 30 लाख रुपए की आ रही है तो भारत में उसकी कीमत सीधे 60 लाख हो जाती है। अब ये सोचिए, टेस्ला जैसी लग्जरी कार पर ये टैक्स कितना भारी पड़ जाएगा। अमेरिका चाहता है कि ऐसा ना हो, इतना टैक्स सरकार ना लगाए, क्योंकि अगर टेस्ला अपनी कीमत पर भारत आती है तो बहुत लोग इसे खरीदेंगे। लेकिन भारत सरकार इस पर तैयार नहीं है। इसी के चलते ट्रंप ने मोदी को एक तरह से टेढ़ी आंखें भी अच्छी खासी दिखा दी हैं उनके विजिट में। सरकार ये टैरिफ इसलिए लगाती है ताकि देशी कंपनियां जैसे टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी ये बर्बाद ना हो जाए। लेकिन एलन मस्क को ये बात अभी पसंद नहीं है। वो कहते हैं भाई हम इंडिया में अपनी कारें बेचेंगे, लेकिन 100% टैरिफ देना हमें मंजूर नहीं है। और अब इस मुद्दे पर अमेरिका और भारत सरकार आमने सामने आ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दाव भारत पर पड़ रहा भयंकर दबाव। अब इसी में एंट्री होती है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और दोबारा से राष्ट्रपति बन चुके डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप का कहना है कि भारत को टेस्ला पर ये भारी भरकम टैक्स हटाना होगा। अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार में उनकी कंपनियां आसानी से घुसे, टेस्ला की एंट्री बिना किसी टैक्स के हो। लेकिन भारत सरकार इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं है। अब भारत सरकार के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई है। अगर सरकार टेस्ला पर टैरिफ हटा देगी तो देसी कंपनियों को झटका लग जाएगा और ये नहीं हटाएगी तो अमेरिका नाराज हो जाएगा और हो सकता है कि दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते में बड़ी खटास आ जाए। यानी ये मामला सिर्फ टेस्ला का नहीं बल्कि एक पूरा पॉलिटिकल ड्रामा बन चुका है। जनता के लिए क्यों जरूरी है टेस्ला, कैसे फायदेमंद है, ये समझिए। अब दोस्तों, ये तो सरकार की परेशानी है जो आपको बताई थी, लेकिन हमें तो बस ये समझना है कि टेस्ला अगर इंडिया आती है तो इससे हमें क्या फायदा होगा। पहली बात, सस्ती हो जाएंगी इलेक्ट्रिक कारें। अभी इलेक्ट्रिक कारें इंडिया में महंगी है, लेकिन टेस्ला के आने से कंपटीशन बढ़ेगा और टाटा महिंद्रा जैसी कंपनियां भी अपनी गाड़ियों को सस्ता करेंगी, मजबूरी पड़ जाएगी उनके लिए। बढ़ेगा चार्जिंग नेटवर्क।
टेस्ला अपनी सुपरचार्ज टेक्नोलॉजी इंडिया में लाएगी, जिससे ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो जाएगा। सच बताएं तो यहाँ पर जिस स्पीड से भारत ईवी सेक्टर में चल रहा है, वो एकदम से दौड़ने लगेगा। नई नौकरियां, टेस्ला जब इंडिया में प्रोडक्शन प्लांट लगाएगी तो हजारों नई नौकरियां आएंगी। कम होगा पेट्रोल डीजल पर खर्च। इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा चलन में आएंगी तो लोगों का पेट्रोल डीजल पर खर्च भी कम होगा और देश को भी इससे फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर आम जनता के लिए टेस्ला की एंट्री एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत सरकार की असली परेशानी क्या है? वो है पैसा। अब यहाँ आते हैं असली मुद्दे पर। सरकार टेस्ला को बिना 100% टैरिफ के भारत में क्यों नहीं आने देना चाहती? सरल भाषा में कहें तो सारा झोल जो है वो है पैसा। जब कोई विदेशी कार भारत में बिकती है तो सरकार उस पर भारी टैक्स लगाकर मोटा पैसा कमाती है। ये पैसा सरकारी खजाने में जाता है और इसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी योजनाओं और दूसरी चीजों में होता है। लेकिन अगर टेस्ला बिना टैक्स के आ गई तो सरकार की कमाई बंद हो जाएगी। यानी सीधा मतलब साफ है, सरकार को जनता से ज्यादा अपने खजाने की चिंता है। क्या टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाएगी? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि टेस्ला इंडिया में ही अपनी फैक्ट्री लगाए, जिससे लोकल प्रोडक्शन हो और टैक्स का झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं है। टेस्ला को फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार से सस्ते रेट पर जमीन चाहिए। उन्हें भारत में कंपोनेंट सप्लाई चेन सेट करनी होगी। लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट पर भी काबू रखना होगा। यानी टेस्ला की भारत में फैक्ट्री लगने से अभी कम से कम 3-4 साल लगने का समय लग सकता है। तब तक एलन मस्क चाहते हैं कि सरकार उन्हें बिना टैरिफ के इंडिया में कार बेचने दे और यहीं पर मोदी सरकार और टेस्ला के बीच भयंकर टकराव शुरू हो चुका है। क्या भारत सरकार झुकेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो तैयारी शुरू हो चुकी है टेस्ला की एंट्री की। मुंबई में पहले शोरूम के लिए उन्होंने लीज पर जगह ले ली है अगले 5 साल के लिए और उसका रेट फिक्स हो चुका है। कई लोगों को हायर करने की रिक्रूटमेंट जो है उसका भी निकाली जा चुकी है। रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट्स जो है, लोगों ने ज्वाइन करने के लिए अपने आवेदन देने शुरू कर दिए हैं। टेस्ला की तैयारी का श्री गणेश यहाँ हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत सरकार टेस्ला को टैरिफ फ्री एंट्री देगी? दोस्तों, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक फैसला होगा। अगर भारत को अमेरिका से अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो सरकार को कुछ ना कुछ रियायत देनी पड़ेगी। लेकिन अगर सरकार ने अपने आत्मनिर्भर भारत मिशन पर टिकी रहती है तो टेस्ला के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल टेस्ला ने मुंबई में ऑफिस खोलकर पहला कदम तो उठा लिया है। अब देखना यह है कि सरकार उनके लिए रास्ता आसान बनाएगी या फिर और मुश्किलें पैदा करेगी। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा आज इस वीडियो को देखने के बाद कि दरअसल टेस्ला भारत की परेशानी नहीं है। भारत के लिए आसान रास्ता है, लेकिन भारत सरकार के लिए ये नुकसान का बात है। और उसी के साथ साथ वो तमाम कॉरपोरेट जो भारत में काम कर रहे हैं पहले से, जो भारत के हैं, उन सब के लिए बड़ा नुकसान है, उनके लिए बुरी खबर है। तो जो अमीर तबका है और जो सरकारी बड़ा तबका है उनके लिए बुरी खबर है, लेकिन आम जन के लिए जो टेस्ला खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये एब्सोल्युटली गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों, कहानी का ये सार है, टेस्ला की एंट्री भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गाड़ियां सस्ती होंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और नए रोजगार आएंगे। लेकिन सरकार को इससे नुकसान है क्योंकि उसका टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। अब सरकार इस मुद्दे को कैसे संभालती है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, सरकार को टेस्ला टैक्स फ्री कर देना चाहिए, उसको फ्री टैक्स फ्री एंट्री देनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी राय और हमें जरूर बताएं, ताकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे जुड़े हुए तमाम और तथ्य हम आपके साथ आगे साझा करते रहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।